ग्राम आरी जी, तहसील बाबई, ग्राम संगाबाद। अच्छा, आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? सर यहाँ तो हमें 7 साल पहले से पता है। यहाँ के बारे में 7 साल पहले से पता है। 7 साल पहले क्या कैसे पता था? एक बार आया था मैं। अच्छा, तो क्या बताया था हमने? 7 साल आपने पहले बताया था कि प्रीत वायदा है जी, वो ठीक हो गए, हाँ हाँ, लेकिन 5 अमावस लगातार करना पड़ेगा, आपका कर्म करना पड़ेगा। हाँ, क्या करना है? हमारा कर्म हमें करना पड़ेगा जब हम ठीक होंगे। अच्छा, तो आपका दिक्कत है? अब ये दिक्कत है गुरुदेव कि हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा जी, और बहुत परेशान है मियां बीवी। क्या परेशानी है बताओ ना, सुन तो रहे, सब लोग सुन रहे हैं। अब बात ना तो ऊंचा कर देती बार बार, खड़ी हो जा भाई, खड़ी कर देते बार बार। अब नंबर आया, बोल के देख, बोल पा रहा? चैलेंज देते सर जानमकार के, कौन? आप ठीक होकर बताना। कौन कह रहा? जानमकार। अच्छा, जानकार कह रहा, हमने तुम क्या, हमने ठोक टाक रहे हैं भी आगे कि आप ठीक होकर बताना है? ठीक हो जाना जब देखेंगे। जाओ, ठीक हो गई। जौन्ना से हमने डाटा बांधना से खेली? और सर जौन्ना से मैंने डाटा सबके सामने बांधना से खेली क्या? नहीं खेली। जाकी कालका की इतनी औकात क्या है कि वो हमारे डांटने के बाद खेले? नहीं खेलती सर। सुनो मेरी बात, जब डांट में नहीं खेली तो अब मैं हाथ धर रहा हूं, फिर कैसे खेलेगी? सुनो मेरी बात, दुर्गेश कुमार, क्या नाम आपका? दुर्गेश। पिता का नाम रामफल, हाँ। उन ससुर का नाम संतोष। सही बात है? सही है। जाति अहिरवार जी। माँ का नाम सीता जी। शारीरिक क्रियाएं तंत्र आपके ऊपर हो रहा है? जी सर। बिमला दुर्गेश। नर्मदा परिक्रमा आपने की सर। आपको बिगर स्पर्श के हाँ सर। बिगर क्रिया के आपके घर में एक मौड़ी ने जन्म लिया है? जी सर, सही बात। लिया है कि नहीं? हाँ जन्म 6 साल की होगी सर। सही है कि नहीं? सही बात है। आइए। और सर हम जानकारी ले हुए आए थे जी। कि जिसने भी किया उसका नाम पर्चे में आ जाए। जिसने किया है जादू उसका नाम पर्चे में आ जाए। तो क्या लड़ने के नाने जाएगा? नहीं, लड़ने के लाने नहीं, हम उसके घर जान के माला डालेंगे कि तुमने अच्छा कर्म किया हमारे साथ, जो हम 7 साल के भोग रहे हैं, अन्न से भी भेंट नहीं मिल रही। अच्छा, लड़ना मत। नहीं सर, नहीं लड़ेंगे हम। आप चाहे ऐसा कुछ भी, उसके सामने पर्चा रख देंगे कि बाबा तुमने जो अच्छा किया हमारे साथ किसी के साथ मत करना। नहीं, हम तो बच गए, आप और कोई होते तो बचते भी नहीं हमारे पास ऐसा। चलिए मेरी बात सुनिए, आपकी पत्नी पर जी सर जिसने जो वादा की है, मैं उसका नाम वैसे तो मैं बताता नहीं हूं जी सर, और मैं छोड़ता भी नहीं हूं जी सर। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बताने में असमर्थ हूं। जी सर। क्योंकि मैंने जिंदगी में अपने में असमर्थ नहीं कहा कि मैं बता नहीं सकता। जी महाराज। मैं बता सकता हूं, काम तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। जी महाराज। तो सुनिए, ये बताओ, हाँ रमेश कुमार कौन है? रमेश कुमार। रमेश कुमार कौन है? संतोष। पहले बक 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 ज्यादा करता है। सुनो मेरी बात, कौन है इनके पिताजी? संतोष, ये बताइए रमेश कुमार कौन है? चलिए, शारदा कौन है? चलिए, हमने तुम्हारा डंडा दम स्वागत ज्यादा बड़बड़ किया तो मारेंगे, वहां तो दीवार में गलोगे, समझाए ना। एक बार अच्छे सुनो मेरी बात, खड़े रहिए वहां पे, बात सुनने आए, सुनने अच्छे सुनिए। रमेश कुमार कौन है? शारदा कौन है? आरती कौन? आरी ग्राम कहां है? ये आरी ग्राम का है? सरवार। चलिए, भाभी राधा है, भाई प्रकाश है, राम किंकर कौन है? चलिए, गिराम अरखेड़ा। चलिए, अब आइए, संतोष ने चक्कर कराया है, और ये आया था 4 दिन पहले, दरबार में आया था, और दरबार में डर के मारे भाग गया, और रमेश को भूत बना दिया जाएगा। ये लिखा है, तंत्रकर्ता रमेश है। अब तुम्हें मारने हो तो मार दियो, और जेल ये हो तुम,
तुमने पूछी, हमने बताई, अब बिगाड़ लियो, मौका बिगाड़ रहे। पंडूखर सरकार की जय, हाथी ठीक भांजी है? महाराज और आज की के जय। बाद इस लड़की पे कोई शक्ति नहीं आएगी। आपके घर में बिगर स्पर्श के, बिगर क्रिया के लड़का नर्मदा यात्रा में था, उसके बाद ये संतान की प्राप्ति में पुत्री हुई है। इसका डीएनए टेस्ट करा लेना। डीएनए तुम्हारे परिवार में या किसी से नहीं मिलेगा इस बेटी का। ये नर्मदा का प्रसाद है, ये शक्तियों का प्रसाद है और वहां की मर्यादा का प्रसाद है, आंग ईश्वरवाद का प्रसाद है। सत्य पे चलो, गलत काम छोड़ो, विजय होते रहोगे। समझ में आई ना? और रमेश तक देखिए, जिसको नहीं मानना, नहीं स्वीकार करना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? अभी आपने कोई चोरी कर ली हो तो तुम मान जाओगे क्या? 2 गाल में पुलिस वाले थप्पड़ मारते, 2 पीठ पे फट्टा बजाते, कहते हम नहीं करी, बाहर में लो, डरो। कहते कि नहीं? इसलिए हमने बता दिया और जहां रिकॉर्ड में चला गया, बाइक लाइन पे चले जाइए, हटिए। जिनके घर में असाध्य रोगों से परेशान हैं, दवा नहीं लग रही है, तो जामुन के पत्ते पर छोटी मक्खी शहद अपनी अनामिका से 5 टिपकी लगावें और सिंदूर से श्रीम लिखें और लिखने के बाद अमुक व्यक्ति के हाथ में बांधे में कम से कम 11 दिन तक अपने बाजू में, अपने गले में यह टोटका, यह महामंत्र, मंत्र प्रभाव शब्द सावर मंत्र का के द्वारा समाधान, बस 5 टिपकी छोटी शहद, छोटी मक्खी वाली लगाकर सिंदूर से श्रीम लिखें और अपने गले में धारण कर ले। मैं गारंटी देता हूं, जैसे जैसे आपका जामुन की पत्ती सूखेगी, उसी प्रकार से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा, शरीर में से निकल जाएगा और आपकी दवा फलीभूत हो जाएगी। संपूर्ण प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं रहेगा, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, इतना करने मात्र से लाभ हो जाएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, करके देख लेना, फिर आप हमसे कहना। ये बस करके देखो। आप सभी लोगों को इसलिए ये बता देते हैं कि घर बैठे भी ये कर सकते हैं, ना मालूम किस व्यक्ति को कब जरूरत पड़ जाए, तो ये क्रिया कर लेना, ये छोटा सा साधारण उपाय कर लेना। मैं गारंटी देता हूं, अगली बार जब तुम पंडोकर धाम आओगे तो हंसते हंसते और खुशी से आओगे।